वेलकम टू काशी गंगा एकेडमी। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकार के बारे में। अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में टोटल 6 मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं। 6 मूल अधिकार जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में सभी मूल अधिकारों की बात कही गई है। वैसे टोटल तो 7 इस समय 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1979 में इसको हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अब टोटल 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं समता एवं समानता का अधिकार। तो समता एवं समानता का अधिकार क्या होता है? जिससे कि इसका मतलब होता है कि राज्य अगर सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उस पर सभी को एक समान ढंग से उसको लागू करना होगा। अगर आप किसी भी नस्ल, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आपको टोटल 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी। इसी स्वतंत्रता के अधिकार में ही संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। अब यह कानूनी अधिकार हो गया है, लेकिन अब स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रहा संपत्ति का अधिकार। तो 7 अधिकार थे। अब इसमें जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक हथियार रखने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं आवागमन की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इस तरह की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में इसको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा गया है कि जैसे कि अगर आप किसी भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पे हैं तो आपका शोषण नहीं किया जाएगा। आपको काम के बदले मानव व्यवहार एवं बलात् श्रम, यानी कि किसी भी बालक से आप उसको जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। इसके लिए आपको मजदूरी दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है इसको। उसके बाद बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहेगी अनुच्छेद 25 से 28 में। 25 से इससे अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए और आचरण प्रचार करने के लिए, यानी कि कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार वो ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए है। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी कोई भी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है। केवल भाषा, जाति और धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। लास्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है अनुच्छेद 32 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो आपके लिए यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। एग्जाम में पूछता है संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा है, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपको 5 तरह का रिट दायर किया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इस तरह से आप रिट दायर कर सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। तो ओके गाइज, ये रहे आपके 6 मूल अधिकार। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका मूल कर्तव्य पे। इसी तरह से वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।